यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आइए नजर डालते हैं आज से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े एक होटल व्यवसायी और उसके साथियों द्वारा 2 महिला आरक्षकों से शुक्रवार को मारपीट की। जहांगीराबाद थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे जाने से भोपाल पुलिस में भारी आक्रोश है। मध्य प्रदेश में पिछले वित्त वर्ष 2015-2016 में वर्ष 2014-2015 के मुकाबले 12% अधिक बिजली की सप्लाई की गई है। पेपर बिगड़ने से दुखी होकर एक 9वीं की छात्रा ने अपने ही घर में दुपट्टे से झूलकर फांसी लगा ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े एक होटल व्यवसायी और उसके साथियों द्वारा 2 महिला आरक्षकों से शुक्रवार को मारपीट की। जहांगीराबाद थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे जाने से भोपाल पुलिस में भारी आक्रोश है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसका कोई जवाब साफ भी नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय मंत्री के दबाव की वजह से पुलिस रिपोर्ट लिखने की बजाय कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रही है। महाकाल होटल शब्बन चौराहे के पास जहांगीराबाद के मालिक संजय चौरसिया और उसके साथियों ने आरक्षक रवि यादव और महेंद्र चोकसे के साथ सिविल ड्रेस में जा रही 2 महिला आरक्षकों के साथ झूमा झटकी कर मारपीट की। जब दोनों महिला आरक्षकों ने जहांगीराबाद थाने में जाकर आपबीती सुनाकर एफआईआर दर्ज करने को कहा तो उसी समय मंत्री के करीबी पूर्व पार्षद पप्पू विलास अपने समर्थकों के साथ जहांगीराबाद थाने में आकर रिपोर्ट न लिखने का दबाव बनाने लगे। दोनों महिला आरक्षक उस टीम का हिस्सा है जिसे एडिशनल एसपी ट्रैफिक समीर यादव ने मिनी बस में मनचलों और जेब कतरों को पकड़ने के लिए बनाया है। दोनों महिला आरक्षक अपने साथी पुलिस आरक्षकों के साथ जब महाकाल होटल के सामने से जा रही थी तो होटल मालिक ने गलत नियत के चलते एक महिला आरक्षक के ऊपर पानी फेंक दिया। जब महिला आरक्षकों ने अपने ऊपर पानी फेंके जाने का विरोध किया तो होटल मालिक और उसके साथियों ने पहले महिला आरक्षकों के साथ झूमा झपटी की, फिर उनके साथ पिटाई कर दी। वहीं एडिशनल एसपी समीर यादव ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चर्चा में बताया कि होटल मालिक को महिला आरक्षकों ने सिविल ड्रेस में होने की वजह से पहचानने में गलती हो गई है। जब होटल मालिक को पता चला कि वह आरक्षक है तो उसने उनसे माफी मांग ली और समीर यादव इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि अगर आरक्षक नहीं होती तो क्या होटल मालिक को किसी महिला से मारपीट करने का अधिकार है। जब इस पूरे मामले में सीएसपी जहांगीराबाद भारतेंदु शर्मा से पूछा गया तो क्या जवाब था, सुनते हैं। अभी दोनों पक्षों में पानी, महिला आरक्षक वहाँ से निकल रही थी, दुकानदार ने पानी फेंका, उसके ऊपर पानी गिर गया, तो दोनों पक्षों से बात करते हैं, स्थिति बनेगी। महिला आरक्षक और पुलिस आरक्षक को चोटें भी आई हैं, चेहरे पे भी निशान है, क्या मामला? अब अभी मैं देखता हूँ फिर बात। कोई एफआईआर काउंटर केस या किस तरह के? अभी तो जस्ट मैं आया हूँ, बात कर रहा हूँ, बात करने के बाद वस्तु स्थिति की जानकारी होगी। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता के मुंह में छोटे कार्यकर्ता इतने मदहोश हो गए हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू हैं और पुलिस इस मामले को केवल ये कहकर टाल गई कि होटल व्यवसाय ने माफी मांग ली है। कैमरामैन शैलेंद्र रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। हनुमानगंज थाना इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता के साथ मारपीट कर दी। पुलिस के मुताबिक फरियादी ने शिकायत की थी कि उसका पुत्र शराब पीने का आदी है और शराब के लिए आए दिन मारपीट करता रहता है। बीती रात भी उसने मारपीट की। टीआई जितेंद्र पाठक ने बताया कि आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें प्रभुदयाल नेहलानी जी हैं जो सिंधी कॉलोनी में रहते हैं और बोर्ड ऑफिस से सेवानिवृत्त हैं। रात को करीब 1:30-2 बजे के आसपास अपने घर में सो रहे थे। पति पत्नी और बेटा इनका प्रदीप नेहलानी साथ में रहते हैं। तो देर रात बेटा आया, उसने दरवाजा खटखटाया और इन्होंने जब दरवाजा खोला तो पिता से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। शराब के नशे में ही घर आया था और पिता के साथ मारपीट करी, उन्हें धक्का देके गिरा दिया और उनसे रुपये मांगे कि मुझे और शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, बुढ़े पैसे निकाल। तो इस तरह की रिपोर्ट आई तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके और मौके पर जाकर के बातचीत करी और रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया अड़ीबाजी का और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में पिछले वित्त वर्ष 2015-2016 में वर्ष 2014-2015 के मुकाबले 12% अधिक बिजली की सप्लाई की गई है। वित्त वर्ष 2015-2016 में 6,385 करोड़ यूनिट की सप्लाई की गई है।
रबी की सीजन में 18% अधिक बिजली की सप्लाई की गई। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और सिंचाई के लिए किसानों को 10 घंटे बिजली दी जा रही है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश में बिजली की मांग 10,841 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो वित्त वर्ष 2014-2015 वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10% अधिक रही। वर्ष 2015-2016 में 2 माह बिजली की मांग 10,000 मेगावाट से ऊपर रही। राजधानी के स्टेशन इलाके में एक महिला ने दूसरी महिला को धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने फरियादी से पैसे देने की मांग की। नहीं देने पर उसका आरोपी महिला से विवाद हो गया और उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने महिला साथी और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब की बात है। रुबीना, परवीन और करण, ये तीनों लोगों ने कशिश नाम की महिला है इसके साथ यहाँ हमीदिया रोड पर झूमा झटकी और मारपीट की। और परवीन ने किसी धारदार चीज से कशिश को मारा। ये लोग इससे अड़ीबाजी करके किसी पैसे मांग रहे थे। इस बात पर इनका विवाद हुआ। उन्होंने थाने पर आकर रिपोर्ट की, जिसमें अड़ीबाजी और मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। पैसे मांगना, चूंकि ये घुमंतु प्रवृत्ति की महिला हैं, ये रेलवे स्टेशन के आसपास यदाकदा घूमती रहती हैं और जब इन्होंने कशिश को जाते हुए देखा तो इसको रोक करके इससे मारपीट कर पैसे की मांग की, जिस पर से हमने अपराध दर्ज किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार स्टाइफंड में बढ़ोतरी की है। दरअसल मध्य प्रदेश में प्रवेश शुल्क विनियामक समिति की बैठक में एमसीएच एमडीएस पाठ्यक्रमों में फीस और स्टाइफंड को लेकर बैठक हुई थी, जहां निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में वहां के पीजी छात्रों को 100% स्टाइफंड देना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही शिक्षण शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। फीस कमेटी ने यह भी तय किया है कि स्टाइफंड उनके यहाँ सत्र 2016-2017 से प्रवेशित छात्रों को दिया जाएगा। जिन मेडिकल कॉलेजों के शिक्षण शुल्क का निर्धारण इस ब्लॉक में किया जाना था, उनमें स्टाइफंड के अंतर की राशि के साथ साथ शिक्षण शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है। पेपर बिगड़ने से दुखी होकर एक 9वीं की छात्रा ने अपने ही घर में दुपट्टे से झूलकर फांसी लगा ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का मामला थम नहीं रहा है। शुक्रवार सुबह भी स्टेशन बजरिया थाना इलाके में एक छात्रा ने महज इसीलिए फांसी लगा ली कि उसका पेपर बिगड़ गया था। सीएसपी भारतेंदु शर्मा ने बताया कि हिनौतिया स्थित मॉडल स्कूल में 9वीं की छात्रा रानू मौर्य की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। उसके पेपर बिगड़ जाने से वे दुखी थी। इसके चलते उसने अपने घर में दुपट्टे से फंदा बनाकर पंखे से झूल गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रानू मौर्य नाम की लड़की, उम्र 14 वर्ष, जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी, मॉडल स्कूल हिनौतिया में। इसने कल सुबह देखा गया, जब कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो घर में देखा गया तो कमरे में दुपट्टे से पंखे से फांसी लगाया। तो पुलिस ने सूचना मर्ग कायम करके कार्रवाई की है और उनके मर्ग जांच के दौरान ये बात उनके घर वालों ने, परिजनों ने बताई है कि लड़की के पेपर ठीक नहीं गए थे, इस कारण से फांसी लगाई है। बाकी डिटेल और बारीकी से जांच की जा रही है। दूसरी ओर शाहपुरा थाना इलाके में एक एलएलबी फर्स्ट ईयर छात्रा रेणु प्रजापति ने भी घर में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता 4 साल से अलग रहते थे। वे अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। कैमरामैन शरद रावत के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट, यूसी राजधानी न्यूज भोपाल। शक्ति की उपासना का पूर्व नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। आज तमाम छोटे बड़े मंदिरों में लोग चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा और दर्शन के लिए पहुंचने लगे। नवरात्र के पहले दिन देवी के पहले रूप माता शैलपुत्री की आराधना पूरे विधि विधान के साथ हुई। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और नवरात्र पर्व से पहले ही शैलपुत्री की पूजा होती है। इस बार चैत्र नवरात्र 8 दिन के होंगे। तृतीय नवरात्र तिथि का 6 हो रहा है। नवरात्र के दौरान पहली पूजा 8 अप्रैल को और समापन 15 अप्रैल को होगा।
संवत्सर की पूर्व संध्या पर गुरुवार को सामाजिक संस्था कर्मश्री के तत्वाधान में रोशनपुरा चौराहे पर आकर्षक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने भी इस रंगारंग आतिशबाजी का आनंद लिया। वहीं रामेश्वर शर्मा और सुरेंद्र नाथ सिंह भी उपस्थित थे। रुक जा यार, मैं लेता हूँ सेल भी लेकर डाल दूँ जरा कितनी या जम के आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचो कर मोड़ा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए यूसी राजधानी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।